Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Virgo in the month of October 2025. Okay, let's cut the deck. Let's see. Current energies of your person is Five of Wands. Intention of your person is the Emperor. Future action of your person is King of Swords. बहुत गुस्से में है आपसे आपके पार्टनर. Your energy, Seven of Swords. Your intention, Judgment. Your future action, Ace of Pentacles. And future of this overall connection is Ten of Wands. Bottom of the deck is Four of Wands in reverse. Virgo. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है ओके एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड अनदर वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग. सेम जेंडर कनेक्शन भी हो सकता है ये. एंड आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी वर्गो. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप अपना स्टैंड ले रहे हो. यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि आप धोखा दे रहे हो, आप चीट कर रहे हो. नो, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ. एंड ओके ओके, डिटेल में बात करते हैं. मेरे हिसाब से आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. इनकी कुछ हरकतें हैं आपके पर्सन की कुछ हरकतें हैं जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं. हरकतें कुछ भी हो सकती. मे बी इनको ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग ज़्यादा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ एग्जांपल. मे बी ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर रहे हैं. मे बी ये बहुत ज़्यादा ही दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर रहे. मे बी ये इमोशनली उतना अवेलेबल अब नहीं है जितना पहले थे. मे बी आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं या बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं. तो कुछ तो इनके अंदर का कोई इश्यू है जो आप कॉल आउट कर चुके हो वो और आपने बोला है कि तुम्हारा बस बहुत हो गया, तमीज से चलना है चलो वरना गेट आउट. यू आर टेकिंग योर स्टैंड. आपका है कि अगर ये मेरी वैल्यू करते हैं, अगर ये मुझे प्यार करते हैं, अगर ये चाहते हैं कि मैं इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन के रहूं, तो इनको बदलना पड़ेगा. यू आर नॉट फिक्सिंग हिम, आई विल फिक्स हिम. आई विल फिक्सर वाला एटीट्यूड नहीं है. फिक्सिंग वाला एटीट्यूड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं इस इंसान के साथ. मेरे हिसाब से तो इस इंसान को बहुत गुस्सा आता है. गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, गुस्से में कुछ भी कह देते हैं. इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है. तो शायद एक गुस्सा एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिस वजह से आप लोग का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है और आपने अब स्टैंड ले लिया अपने लिए. आपने कहा कि भाई मेरे से बात मत करो. आप, दिस लुक्स लाइक अ नो कॉन्टैक्ट एज वेल, कि आप मुझसे बात मत करो. अगर आपको रिश्ता सुधारना है आपको सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज जस्ट just get lost. Like this is your energy and डिटेल में आप डिस्कस करेंगे. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, फाइव ऑफ वंस. बहुत गुस्से में है आपसे. इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्तों ने या आपके रिश्तेदारों ने आपको बहुत भड़काया हुआ है, इसलिए आप ऐसे बिहेव कर रहे हो. दे आर लाइक हाउ डेयर वर्गो. वर्गो की हिम्मत कैसे हुई कि वर्गो मेरे से बात नहीं कर रहा है. वर्गो वर्गो तो मेरे पहले मुट्ठी में रहते थे. अब वर्गो मेरे से को बोल रहे हैं कि मैं अपना बिहेवियर चेंज करूं. सो करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रही. उल्टा एक और चीज़, इनके अगर इफ दिस इज अ मेल, तो इनके जो फ्रेंड्स हैं वो एकदम इतने बड़े इंसेल हैं, सेक्सिस्ट हैं, पेट्रियार्कल सोच रखते हैं, मतलब एकदम दो कौड़ी की सोच रखते हैं. और वो दोस्त इनको भड़का रहे हैं कि अब अरे अपनी बंदी को समझाओ, ऐसे नहीं होता है, वैसा नहीं होता है. तो एक होता है कि अपने फ्रेंड को समझाओ कि तुम्हारे एक्चुअली एंगर इश्यूज हैं, ये इश्यूज है, सुधारो. इंस्टेड वो आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं. एक और एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. इन्हें लग रहा है कि हाँ वो जाएगा कहाँ या वो जाएंगी कहाँ, वो तो मेरे ही चंगुल में वापस आएंगे. एकदम ना वैम्प वाली एकदम वैम्प वाली एनर्जी मुझे आ रही है. वो कि कहते हैं हाँ ये जाएंगे कहाँ, ये तो मेरे पास ही आएंगे. तो उस किस्म का थोड़ा एक वो होता है ना कि
ज़्यादा ही दिमाग खराब है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, उस किस्म की करंट एनर्जीज मुझे आ रही है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा लड़ाई क्रिएट करते हो, आप ही हमेशा नेगेटिव बातें करते हो, यू आर द वन जो हमेशा कलह डालती हैं रिलेशनशिप में, बट बल्कि ये कलह डालते हैं जो कि दिख रहा है। देखो, इंटेंशंस फॉर यू, मैं यहाँ ये बोलूंगी कि ऑफ कोर्स ये आपको बहुत प्यार करते हैं, लाइक ऐसे प्यार से रिलेशनशिप नहीं चलते कि सिर्फ प्यार करते हैं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें आती हैं जो बहुत नॉन नेगोशिएबल होती है। सबसे पहले आता है रिस्पेक्ट। एंड इनका इंटेंशन, ये पहली बात तो कहीं जा नहीं रहे, बट इंटेंशन में ऑफ कोर्स आपके साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। एक और चीज़, ये इंसान ना बहुत, ये बहुत पॉजेसिव है आपके बारे में। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने जैसे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने आज ब्रेकअप कर लिया और 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या चलो 10 महीने बाद भी सही, आप अगर किसी के साथ और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, शादी करने लग गए, तो ये वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। ऐसे किस्म का इंसान दिख रहा है कि या आपके साथ शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, या आपका रिलेशनशिप तोड़वाए कि अरे तुमने मेरे बंदे को या बंदी को, तुमने छुआ कैसे, ये कैसे, तुम रिलेशनशिप में कैसे है। उस किस्म का पॉजिटिवनेस मुझे दिख रहा है। समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स बैड, बट इंटेंशन में ये आपको खोना नहीं चाहते, इंटेंशन में ये आपके साथ ये रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। और बट यहाँ पे वही ना, अकड़ नहीं खत्म हो रही है। ये इंसान अपने अंदर झांक के अपने अंदर जो बिहेवियरल इश्यूज है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। करंट एनर्जीज में ऐसा है कि मैं क्यों ठीक करूं, क्या है, कौन है ये, कौन किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर है जो इनका इतना एटीट्यूड है। इंटेंशन में ऑफ कोर्स रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट अपनी शर्तों पे। एनीवे, देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज किंग ऑफ सोर्स। अब दैट्स गुड कि देखो, समझदारी है, ऐसा नहीं है, ये जानते हैं कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, बट सुधारना नहीं चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मीठा खाने से डायबिटीज हो सकती है, बट आप मीठा खा रहे हो, तो वही ना कॉग्निटिव डिसोनेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं कि पता है मेरे अंदर ये कमी है, पता है कि लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, बट मुझे सुधरता नहीं है। बट फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ओके, नाउ दिस वेरी वियर्ड फ्यूचर एक्शन एक्चुअली, कि ये सुधरेंगे, ये आएंगे, ये मेरे हिसाब से 20 दिन के अंदर कांटेक्ट करेंगे, आएंगे, बोलेंगे ठीक है वो गो, मुझे माफ़ कर दो, मैं सुधर रहा हूँ, मैं सुधर रही हूँ। बट एहसान जताएंगे आपके ऊपर, एहसान जताएंगे कि अरे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं आपके ऊपर, मैं आपके लिए बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। तो एहसान जताने वाली एक एनर्जी है। दूसरी एनर्जी ये है कि अपने आप को चेंज तो कर लेंगे, बट ऑन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये 2-3 महीने ठीक से रहेंगे, फिर उसके बाद उसी पैटर्न पे रिपीट हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे एक वैसा बदलाव नहीं दिख रहा है। ये शायद आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर लेंगे, रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा, बट कहीं ना कहीं एक सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एनर्जी आ रही है मुझे, वो को। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, फिर फ्यूचर का डिस्कस करेंगे हम। 7 ऑफ सोर्ड्स, पहली बात तो मेरे हिसाब से यू आर एब्सोल्युटली डन विद दिस पर्सन। आपको ऐसा लग रहा है, आपको बहुत बिट्रेड फील हो रहा है, चीटेड फील हो रहा है कि पहले तो ये इतने अच्छे थे, पहले तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब तो वड़ा पाव भी नहीं खिलाते हैं। मतलब पहले इन्होंने बहुत ख्वाब दिखाए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं आपको खुश रखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा या करूंगी। तो यू आर फीलिंग बिट्रेड, आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक क्वालिटीज का पर्सन चाहिए था, वो उस क्वालिटीज का पर्सन निकले ही नहीं। आप कभी कभार सोचते हो कि ब्रेकअप कर लिया जाए, मूव ऑन कर लिया जाए, बट कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत जुड़े हैं, जिस वजह से आप इन्हें एक चांस दे रहे हो, और एक चांस हर कोई डिजर्व करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट सबको दो, सबको दो बेनिफिट ऑफ डाउट, चांस दो, बट वंस यू आर डन, यू आर डन। दैट इज दिस इज योर करंट एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप शायद दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत कर रहे हो रोमांटिक वे में। आपको लग रहा है आप शायद अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, बेंचिंग कर रहे हो। आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनके साथ क्लियर कट ब्रेकअप कर लें, मूव ऑन कर लिए। ये सब मत करो कि एक के साथ रिलेशनशिप में है और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां अगर एक लड़का या लड़की सेट हो गए फिर डम करो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आई एम सॉरी अगर आप कर रहे हो तो। एनीवे, योर फ्यूचर एक्शन जजमेंट, मेरे हिसाब से आपने सिर्फ एक चांस और दे रखा है। आपका है कि अगर ये सुधर के आते हैं वेल एंड गुड, इफ नॉट मैं ब्रेकअप कर लूंगा या मैं ब्रेकअप कर लूंगी। ऑल्सो, अब आप इनके शब्दों पे यकीन नहीं कर रहे हो, आप इनके कर्म पे बिलीव कर रहे हो। मतलब अगर ये बोल रहे हैं कि हाँ मैंने भाई ड्रिंकिंग छोड़ दी,
आप बिलीव नहीं करो, आप कहीं बाहर लेके जाओगे, देखोगे, मे बी हॉलीडे पे जाओगे, देखोगे, समझोगे, एंड आप ऑब्जर्व करोगे इन योर इंटेंशंस, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इंसान मेरी लाइफ में क्यों आए हैं, मेरी लाइफ पहले बड़ी सुखी थी, अब बड़ी दुख से भरपूर हो गई है। तो इंटेंशन में आप देख रहे हो, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ब्रेकअप करने का सोच रहे हो आप वो, बट अभी भी आप चांस दे रहे हो। मैं बोलूंगी चांस दो, देख लो, बट ज्यादा नहीं, 2 से 3 महीने, 2 to 3 months से ज्यादा नहीं। योर फ्यूचर एक्शंस, आई एम वेरी हैप्पी विद द क्लैरिटी दैट यू हैव वर्गो। एनीवे, वर्गो बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल जोडियाक साइन होता है। यस, आई वाज सेइंग दैट एक तो वो वैसे भी प्रैक्टिकल जोडियाक साइन होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, कि आप इनके एक्शंस पे यकीन कर रहे हो। यस, आप एक दोबारा से इन्हें एक चांस दे रहे हो कि ठीक है, सुधरिए, ठीक है, देखिए, देखते हैं। आप एक नया, एक होती नहीं, नई ऊर्जा से, प्रैक्टिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो। मेरे हिसाब से अगर इन्होंने आपकी कमियां गिना दी कि अरे वो तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, वो कमी है, आप उन कमियों पे वर्क ऑन कर रहे हो, आप खुद एक बेहतर इंसान बन रहे हो। तो ओवरऑल आपका जो अप्रोच है ना टूवर्ड्स योर लव लाइफ इज वेरी गुड। मैं आपके एनर्जी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो को देख लो, 2-3 महीना देख लो, बट फ्यूचर फ्यूचर देखो उतना अच्छा नहीं है। 10 of Wands, प्रॉब्लम्स रहेंगी। प्रॉब्लम्स तो मुझे दिख रहा है कि इनके जो आसपास के जो लोग हैं वही बड़े महा प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरा, दिस रिलेशनशिप ये बहुत, मतलब इश्यूज आ रहे हैं, बहुत कलह हो रही है, क्योंकि ये इंसान बहुत हटी नेचर का है, बहुत जिद्दी है। मुझे वो नहीं होता कि प्यार हो, केयर हो, एडजस्टमेंट के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, वो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा है। वो को मुझे नहीं दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग, देखो मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी कि आप ब्रेकअप कर लो, क्योंकि बहुत आप लाइक आई सेड ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है। मैं यहाँ पे बोलूंगी आप देखिए, समझिए, 2 to 3 months दीजिए। सी इट्स, मैं आई थिंक ये अक्टूबर मिड में ये रीडिंग आएगी। मैक्सिमम दिसंबर एंड तक देख लीजिए कि आपको इस पर्सन के साथ क्या करना है, एंड चांस दीजिए, एंड सी टू इट, क्योंकि ये वैसे भी जनरल रीडिंग होती है। ऑल्सो, इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.